ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो इट सेज कैन यू एवर हैव अ सिचुएशन इन विच अ लाइट रे गोज अनडेविएटेड थ्रू अ प्रिज्म। ओके, तो देखो, अगर हम प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं, इस तरह से आपके पास कोई प्रिज्म है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आती है एंड यहाँ पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यहाँ पे अगेन नॉर्मल ड्रॉ करोगे देन अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो आप देखो कि जो इंसिडेंट रे है एंड इमर्जेंट रे है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। सो इस केस में आपके पास डेविएशन होगा। ये जो नॉर्मल केस है, राइट, जहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से, इस केस में 100% डेविएशन होगा। बिकॉज आप देखो, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है वहाँ पे जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है और सेकंड केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई है। तो इस केस में ऑफकोर्स आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। बट क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं सो दैट कि ये जो डेविएशन है वो ज़ीरो हो जाए और यू कैन से कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप देखो कि अगर हम इस प्रिज्म को किसी ऐसे मीडियम में डिप कर दें सच दैट उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर हो जाए, सराउंडिंग एंड प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एस, सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वो बराबर हो जाए देन उस केस में क्या होगा, देखो कोई भी लाइट अगर आएगी देन उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब मीडियम चेंज हो गया और वो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी, राइट। सो कैसे भी लाइट आए उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा बिकॉज रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसे पता ही नहीं चलेगा कि मीडियम कब प्रिज्म का आ गया, कब सराउंडिंग का मीडियम चल रहा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो। ये तो सिंपलेस्ट केस हो गया। अगर हम कहते हैं कि हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे डिफरेंट ही रखना है, तो क्या तब भी ऐसा कुछ केस हम बना सकते हैं? आप देखो उस केस में क्या होगा कि मान लो ये जो लाइट है कुछ इस तरह से आती है ना, इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आती है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे देन अगर ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्शन के बाद ये जो सेकेंड वाली सरफेस है इसमें जाके रिफ्रैक्ट करेगी देन डेविएशन हो जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो ये जो लाइट आई ये पहले कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई, अभी ये जब बेस पे जाएगी, है ना, सेकंड वाली सरफेस पे ना जाके बेस पे जाएगी और वहां पे अगर TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरह का म्यू का वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इंसिडेंट आई और म्यू की एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं जिसके लिए बेस पे TIR हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब यहाँ पे TIR होगा उसके बाद जब सेकेंड वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, राइट, यहाँ पे कुछ ऐसा नॉर्मल ड्रॉ करो और फिर वहां से रिफ्रैक्शन के बाद जब अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट बैंड होगी तो हो सकता है कि ये जो लाइट है ना, इमर्जेंट जो रे है, जो इमर्जेंट रे है वो कुछ इस तरह से निकले सच दैट कि जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। सो ये एक केस बन सकता है, राइट। सो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया। सिंपलेस्ट केस वही है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कर दो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, right? So be smart. So I think you have understood. Keep working hard. Best of luck.